पीड़िता के शरीर पर चोट न होना दुष्कर्म के मामले में लगाए गए आरोप को झुठलाने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया जिसमें कहा गया कि अगर दुष्कर्म पीड़िता के शरीर पर बाहरी चोट नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आरोपों को खारिज कर दिया जाए। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के आरोपी हबीब को, जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ था, याची हबीब की दोष सिद्ध बरकरार रखते हुए उसके द्वारा बिताई गई जेल की अवधि को सजा में बदल दिया। हालांकि जिला न्यायालय ने उसे 8 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और उसने कारावास में 7 वर्ष काट भी लिए थे। नमस्कार दोस्तों, आकाश एसपीएन लीगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक नई जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बरेली निवासी हबीब पर 1985 में 9 वर्षीय बालिका पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था, जिसको ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कठोरतम कारावास 7 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़िता के शरीर पर कोई भी चोटें नहीं पाई गई थीं और न ही बरामद कपड़े व मिट्टी के फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था और गवाहियों में भी विरोधाभास पाया गया था। इस आधार पर उन्होंने कहा कि आरोपी को संदेह का लाभ देना चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से वकील ने कहा कि मामूली विरोधाभास और जांच की कुछ कमियों के कारण पूरे मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म के मामलों में यह जरूरी नहीं है कि शरीर पर चोट पाई जाए, और उन्होंने कहा कि चोट का ना होना कई बार उम्र, भय और दबाव व अन्य परिस्थितियों के कारण भी चोट का ना होना पाया जा सकता है। इसलिए शरीर पर चोट का ना होना सहमति या झूठे मुकदमे की ओर इशारा नहीं कर सकता। यह सुनवाई न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने बरेली के हबीब की अपील पर की। अदालत ने पाया कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपी की दोष सिद्ध को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त हैं। आरोपी लगभग 7 वर्ष की सजा पहले ही जेल में काट चुका था, जबकि ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे 8 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए उसकी सजा को कम कर दिया और उसके द्वारा काटी गई सजा को ही सजा का रूप दे दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? क्या हाई कोर्ट द्वारा ऐसे व्यक्ति की सजा कम किया जाना उचित है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद।